तो बताइएगा ना। तो चलिए आगे लिखिए ठोस के प्रकार। दूसरा हेडिंग डालिए बेटा, ठोस के प्रकार। काइंड ऑफ सॉलिड्स। काइंड ऑफ सॉलिड्स। अब क्या लिखेंगे? ठोस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। लिखिए ठोस मुख्यतः, लिखो भाई तुम कहाँ बैठे हो। ठोस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखो, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस। नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। अब प्यारी सी हेडिंग डालिए, क्रिस्टलीय ठोस। नई लाइन से हेडिंग डालिए भाई, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसको मिटा दें, मिटा दें, याद हो गया ना। चलिए, नहीं याद हुआ होगा तो काम कुछ कर लेंगे। देखो लिखेंगे, ऐसे ठोस जिनकी आकृति, आकार, त्रिविम जला संरचना, लंबाई, चौड़ाई आदि निश्चित होता है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, लिखिए ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति, आकार, आयतन, त्रिविम जालक संरचना, त्रिविम जालक संरचना, गुण, संघटन आदि निश्चित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का संकेतांक क्या है? Al। कॉपर, कॉपर का Cu। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का Mg आदि आदि। ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति, आकार, आयतन, त्रिविम जालक संरचना, गुण, संगठन आदि निश्चित होते हैं। आदि निश्चित, यहाँ लिख लो, आदि निश्चित होते हैं
क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम Al, कॉपर Cu, मैग्नीशियम Mg आदि। आया? कोई दिक्कत है? कर लोगे? एकदम ठोस की तरह परिभाषा है, एकदम ठोस की तरह। कोई दिक्कत है? कर लोगे? बोलिए, तेज बोलिए। हाँ आओ तेज। हाँ। अब लिखिए क्रिस्टलीय ठोस के गुण, अगला हेडिंग लिखिए इसी में। एक सेकेंड सर। क्रिस्टलीय ठोस के गुण, क्रिस्टलीय ठोस के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलिए लिखिए नंबर 1, लिखिए इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, आदि निश्चित होती है, निश्चित होती है। बी लिखिए ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। तीसरा लिखिए इन्हें तेज धार वाले औजार से काटने पर ये सममित आकृति में कटते हैं। कटते हैं। इनकी त्रिविम जालक संरचना निश्चित होती है। पांचवा लिख लो, अधिकांश क्रिस्टलीय ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं। बस 5 गुण लिख लीजिए। क्या क्या करेंगे एक बार रिमाइंड कर लीजिए। इनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई यदि निश्चित होती है, पता है। ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, ये भी पता है। इन्हें तेज धार वाले औजार से काटते हैं ना, तो ये सममित में आकृति में कटेंगे। जैसे लोहा को काटोगे ना तो टेढ़ बाकुल नहीं कटेगा। सममित का मतलब क्या है? जैसे मान लो H है और H को सममित आकृति में काट रहे हैं तो है ऐसे न कह के जितना इधर उतना उधर, ठीक है। इनकी त्रिविम जालक संरचना निश्चित होती है। अधिकांश क्रिस्टलीय ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब उनमें करंट प्रवाहित होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है? कर लोगे इतना ना, याद करके आइएगा पूरा। आगे का सेशन कल। जाओ।